ठीक है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम आप किसी 40-50 ईयर्स के बंदे को दोगे, मे बी दो दिन में समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोफाइल है, अपलोड करना है, लाइक करना है। क्रिप्टो ऐप आप दोगे तो नहीं आएगा। तो यूएटी जब हम करते हैं ना, तो ये भी देखना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या हमने बनाया, क्या टेस्ट किया है। हमेशा ये मैटर नहीं करता है कि चीजें चल रही हैं, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब जो यूजर का एक्सपीरियंस है, जैसे यूएटी में एक टर्म हम बहुत यूज करते हैं, यूएक्स 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 विच इज यूजर एक्सपीरियंस। तो ये भी मैटर करता है। तो एज ए क्यूए भी हमें ध्यान देना होता है कि ठीक है चीजें चल रही है, बट क्या समझ में आ रही है लोगों को कि भाई अगर हमने ये किया तो क्या हुआ उससे, मतलब ब्लॉकचेन पे क्या हुआ। तो ये सब चीजें भी टेस्ट होती हैं। जैसे आप अपना फोन यूज करते हो तो उसमें हर 5-6 साल पे 4G 5G, तो वो जी क्या है, वो जनरेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी वही है, आपने उसमें इतने एडवांसमेंट्स कर दिए कि अब वो जो पहले की टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो गई है। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उसको आप बोलो नेक्स्ट जनरेशन है। जैसे 1G 2G 3.5G आया था, अभी 4G चल रहा है, 4G प्लस चल रहा है, 5G भी लोग मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज ये इंटरनेट में भी है। तो जो पहला इंटरनेट आया वो आपका वेब 1.0 था। उसमें क्या था कि वन वे कम्युनिकेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट है, चीजें मतलब इंप्रूव हो रही हैं। पहले फीसें जो फीस होती थी वो बहुत हाई होती थी, अभी लेयर 2 लेयर 3 चेंज आ रही हैं, तो ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ी है, फीस कम हुई है, फ्यूचर में और कम होगी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब कभी कभी जस्ट टू प्लेस 2-3 ऑर्डर्स हमारे स्टेजिंग टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे भी 1,000-2,000 रुपए चले जाते हैं। बट एक्चुअली इसमें फंडा क्या है, जो मतलब फंक्शनैलिटी है वो क्या है। तो यार देखो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मतलब ऐसे तो अगर पढ़ने जाओगे तो इट्स वेरी डीप थिंग, बट आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। तो जैसे मैंने बोला कि ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक्स एक के बाद एक रखे हुए हैं और उनकी चेन्स बनी हुई है। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स क्या है, तो यार ये जो ब्लॉक्स है ना, ये लॉजिक्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कोडिंग करते हो, आप कोई भी चीज मतलब बनाते हो, तो उसका एक लॉजिक होता है। तो वैसे ही ये जो ब्लॉक्स हैं ये लॉजिक्स हैं। ठीक है, और उस लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करोगे उस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और जब वो पूरा ब्लॉक एक तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, जहां पे सब कुछ जैसे था वैसे ही रहेगा, यूजर के लिए कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब आप अगर ऐप खोलोगे तो आपके लिए वो ऐप वैसे ही दिखेगी, लेकिन बैकएंड में काफी कुछ चेंज होगा। दैट्स व्हाट मतलब वी बिलीव, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड दैट इज फ्यूचर, दैट इज वेब 3.0। So hi Manish. First of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. How are you? Hi bro, I'm doing good, and thank you so much for this invitation. Okay. I'm doing good. What about you? And I'm also very fine and thanks for asking. छोटा सा डिस्क्लेमर, हर बार की तरह नया वीक नया पॉडकास्ट, लेकिन आज के पॉडकास्ट में सेल्सफोर्स की बात नहीं होने वाली। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में एक ऐसी चीज को लेके बात होने वाली है कि जो बहुत ज्यादा ट्रेंड करती है, ब्लॉकचेन। इन दिस पॉडकास्ट आज हम Yes. मनीष के पूरे एक्सपीरियंस से पता करेंगे कि ब्लॉकचेन में टेस्टिंग कैसे होती है, जिससे हम बहुत लोगों को ट्राई करेंगे क्रिएट करने की एक छोटी सी अवेयरनेस कि ब्लॉकचेन में टेस्टिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन क्या है वो पता होना चाहिए, कैसे करियर को ट्रांजिट करना है, कैसे किस तरीके से इंटरव्यूज का प्रोसेस होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड मैनी मोर। टू बी वेरी फ्रैंक, लिस्ट बहुत लेंदी है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ मनीष, सबसे पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नी। या श्योर। सो मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए, और 8 साल से मैं टेस्टिंग में ही हूँ। बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रगल से गुजरी, क्योंकि बिहार में यार पढ़ाई का उतना कोई स्कोप है नहीं। और वहाँ से शुरू किया, उसके बाद फिर पढ़ाई की, फिर उसके बाद आई थिंक 8 साल पहले विप्रो में मैंने ज्वाइन किया था। सर्विस बेस्ड कंपनी थी, छोटा सा रोल था। और फिर वहाँ से सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते फिर मैंने कुछ अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स में काम किया, जीटा में, ग्रैब में। और अभी मैं Coin-D6 में काम कर रहा हूँ। और मतलब एक बहुत ही मस्त जर्नी रही है। मतलब आई रिमेम्बर बचपन में आई वॉज इन हिंदी मीडियम स्कूल, और अभी मैं इंग्लिश में मतलब लिखता हूँ, बात करता हूँ, और इस मुकाम पे पहुंच गया कि अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पा रहा हूँ। मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी है। तो या आई थिंक आई जस्ट कीप इट वेरी शॉर्ट। या सो दैट्स Okay. अबाउट मी।
थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी लवली इंट्रोडक्शन। किस तरीके से अपने करियर ने आपने ट्रांजिट किया फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश में सब कुछ करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी के लोगों यस, को नहीं पता चलता कि पहले किसी का नहीं पता होता किसी ने क्या किया। और आपने अपनी करियर की स्टार्टिंग भी विप्रो से की थी, जो एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और बीच में अभी आप जो आपका करंट रोल है वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में है, तो सर्विस टू करेक्ट। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी वो भी अपने अपने एक अमेजिंग जर्नी है। सो करंटली जैसे हमारी कैचअप पे बात हुई थी कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हेल्प श्योर। करेंगे कम्युनिटी को, किस तरीके से पता चले कि ब्लॉकचेन है क्या। सो पहला क्विक क्वेश्चन ही सिंपल है, एक ब्लॉकचेन की परिभाषा सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल के साथ कि होता क्या है, कि जैसे मुझे नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है, वन लाइनर बहुत पता है सबको, लेकिन एक ब्लॉकचेन है क्या सिंपल भाषा में, ताकि फिर उसके हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यार देखो, जैसे जो नाम है ना वो अपने आप में ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। हम्म। दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक है ब्लॉक और एक है चेन। हम्म। तो जो बेसिक, अगर आपके माइंड में कभी भी आप ये वर्ड सुनते होगे तो एक इमेज आती होगी कि यार एक ब्लॉक है और हम्म। उन ब्लॉक्स की चेन है, ठीक है। तो बिल्कुल। अब ये तो आपको समझ में आ गया, बट एक्चुअली इसमें फंडा क्या है, जो मतलब फंक्शनैलिटी है वो क्या है। तो यार देखो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लाइक मतलब ऐसे तो अगर पढ़ने जाओगे तो इट्स वेरी डीप थिंग, बट जी। आई वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। तो जैसे मैंने बोला कि ब्लॉक्स है, और ब्लॉक्स एक के बाद एक रखे हुए हैं और उनकी चेन्स बनी हुई है, ठीक है। हम्म। अब ये ब्लॉक्स क्या है, तो यार ये जो ब्लॉक्स है ना, ये लॉजिक्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोडिंग करते हो, आप कोई भी चीज मतलब बनाते हो, तो उसका एक लॉजिक होता है। जी। तो वैसे ही ये जो ब्लॉक्स हैं ये लॉजिक्स हैं, ठीक है। और उस लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करोगे उस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए, हम्म। ठीक है। और जब वो पूरा ब्लॉक एक तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, तब आप नेक्स्ट ब्लॉक पे जाओगे, ठीक ओके। है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब हम्म। इसका बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है। तो आपके डेटा का भी एक ब्लॉक बनता है, जिसको आप डीबी मान लो, ठीक है। डेटाबेस मान लो। बट वो सारा का सारा हमारे पास एक्सेस नहीं है, वो सारा का सारा एक्सेस है गूगल के पास। इंस्टा या मतलब मेटा बन गई है, मेटा के पास। आपको नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या करती है, मतलब ये तो मैंने सिंपल बता दिया, बट ब्लॉकचेन क्यों हम लोग इतना बोल रहे हैं कि यार हाँ ये जी। फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। क्योंकि देखो यार, ये बात सबको पता है कि आज के टाइम में जो चीज गोल्ड है वो है डेटा, जी। ठीक है। और ये चीज प्रूव कर दी एआई ने, ठीक है। हम्म। जिसके पास ज्यादा डेटा है, वो अपने एआई को उतने अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और वो बंदा कल को बनाएगा पैसे, चाहे वो जी। पैसे बनाएगा या फिर टेक्नोलॉजी बनाएगा, ठीक है। तो हम्म। आपका डेटा फ्यूचर में आपके पास होना चाहिए, आपके एक्सेस के बिना उसे कोई टच ना कर पाए, ये सहूलियत होनी चाहिए, ठीक है। ये आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक्स हैं, चेन्स है, ठीक है। ब्लॉक्स के चेन्स है। अब वो जो ब्लॉक है ना, वो पूरी की पूरी चेन में सबसे जुड़ी हुई है, ठीक हम्म। है। तो जब भी उस ब्लॉक पे कोई कॉन्ट्रैक्ट चलेगा या कुछ भी आप रीड करोगे, राइट करोगे, वो इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉक पे रहेगी, और वो सारे ब्लॉक्स के थ्रू एक्सेसिबल रहेगी, ओके। ठीक है। प्लस उस ब्लॉक में जो लॉजिक है ना, उस लॉजिक के बेसिस पे ही आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक हम्म। है। तो अगर आप चाहो उसको इंटरफेयर करना या वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना, तो वो नहीं कर पाओगे, ओके। ठीक है। क्योंकि वो लॉजिक आपको अलाउ नहीं करेगा, प्लस अगर होता भी है तो वो डेटा वहां पे रहेगा। इसमें इश्यूज भी हैं, ठीक है। हम्म। क्योंकि आप जब ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करते हो तो आपको कोई ईमेल या पासवर्ड नहीं चाहिए, आपको हम्म। कोई ओटीपी या फिर कोई मोबाइल नंबर नहीं चाहिए। तो हम्म। इवन दो वहां पे डेटा रहता है, बट फिर भी ये नहीं पता कि वो डेटा है किसका, ठीक जी। है। तो ये एक बैकफायर भी चीज कर सकती है, इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं कर रही है अभी, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बट हम्म। धीरे धीरे मतलब रेगुलेशंस आ रही हैं, इसमें चीजें मतलब इंप्रूव हो रही है। बट ये एक बेसिक फंडा है। तो मतलब ऐसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बट इसको अगर थोड़ा बहुत अगर मुझे किसी के दिमाग में एक आइडिएशन डालना हो, तो आई वुड जस्ट से दिस। ओके। सो अब मनीष बहुत सिंपल बता दे कि ब्लॉक मतलब लॉजिक, चैन मतलब एक तरह से एक से बंधे हुए हैं सब चीज, जैसे एक्सेस करना वगैरह सब कुछ बहुत क्लियर हो गया एक तरीके से। अब ना टेस्टर की बात करते हैं, क्योंकि अब चीज श्योर। लोग है, डेवलपर का काम हो गया उस लॉजिक को राइट करना, लिख दिया बढ़िया हो गया, यूनिट टेस्टिंग होगी, टेस्टर आ गया पिक्चर में। अब टेस्टर का काम है कि उस लॉजिक के बियॉन्ड केसेस को, सिनेरियोस को जनरेट करना और ये चेक करना कि कुछ लूपहोल ना हो, ताकि प्रोडक्शन में सभी चीजें स्मूथली वर्क करें। तो इसमें जो टेस्टिंग होती है वो नॉर्मल जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड आईओएस वाली जो टाइप की कैटेगरीज में आती हैं, उनसे कितना डिफरेंशिएशन है, इसमें मैं जानना चाहता हम्म। सो डिफरेंस तो है, नो डाउट। हूँ। ऐसा नहीं है कि जो भी नॉर्मल ऐप या फिर आप नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट हम्म। करते हो और
ब्लॉकचेन भी आप वैसे ही टेस्ट कर लोगे। नो डाउट जो भी आपने किया है, सीखा है, 80% 70% वो वैसा ही रहेगा। जी। जो आप अभी तक करते आए उसे उसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है। हम्म। थोड़ा सा आपको और सीखना है और उस पर नॉलेज ऐड करनी है। हम्म। तो जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे अभी ये बहुत टर्म चल रहा है कि वेब 2 है, वेब 3 है, वेब 2 है, वेब 3 है। तो जो फंडामेंटल है ना किसी भी एप्लीकेशन का वर्क करने का, वो डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वेब 2 पे आप, जैसे मैंने एग्जांपल लिया पहले भी, आप काम करते हो, तो जैसे आपको कोई पेमेंट टेस्ट करनी है, ठीक है, तो आप पेमेंट टेस्ट कर रहे हो, आपने पेमेंट किया, आपने वेरीफाई कर लिया कि भाई मेरे पास इतने पैसे थे, इतने कट के वहां पे उतने चले गए, और डेटाबेस पे आपने वेरीफाई कर लिया। अब यही चीज जब ब्लॉकचेन में होती है ना, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, मतलब कैसे, मैं ये सेम एग्जांपल आपको ब्लॉकचेन में समझा रहा हूँ कि जब आप किसी भी चेन पे पेमेंट करते हो ना, तो जैसा मैंने बोला कि हर चेन का, हर ब्लॉक का एक लॉजिक है, ठीक है, तो उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके चेन आपके ट्रांजैक्शन को अप्रूव या रिजेक्ट करता है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर पेमेंट किया तो वो चेन पे गया और वो आपको पैसे मिल गए, हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक जी। है, अगर मैं एक्चुअल ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो एक ट्रांजेक्शन चेन पे होगी, ठीक है, वो आपके ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करेगा, उसको उस लॉजिक के थ्रू मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो पैसे आप तक पहुंचेंगे। हाँ ठीक जी। है, फिर इसमें एक चीज और आती है कि इसमें गैस फीस भी होती है। हम्म। गैस फीस क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चेन है, उस चेन के ऊपर अगर आप माइनिंग कर रहे होगे, करोगे, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड राइट करोगे, कुछ भी अगर आप लॉजिक चलाओगे, तो वो चेन आपसे एक फीस लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ट्रांजैक्शन को या आपके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ, आई वुड से कि सपोज एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है या सेंट्रलाइज सर्वर है जहां पे वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वो जी। फीस आपसे लेगा। तो हम्म। एक्चुअल सिनेरियो में जो वेब 2 वाला है, आपने पेमेंट किया, वेरीफाई कर लिया, बट हम्म। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में जो हुआ वो तो वेरीफाई करना ही है, ब्लॉकचेन पे क्या हुआ ये भी वेरीफाई करना है कि ओके। ट्रांजैक्शन वहां पे गई, ट्रांजैक्शन बनी कि नहीं बनी, कितनी गैस फीस कटी, फिर हम्म। जिस बंदे को भेजी उसको रिसीव हुई कि नहीं हुई, तो हम्म। ये सब चीजें भी देखनी होती हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही है जो आप वेब 2 में करते थे या जो आप पहले सीखते थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, हम्म। जैसे मैंने बोला कि 70-80% तो सेम ही है, हम्म। थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब एटलीस्ट फॉर टेस्टिंग परस्पेक्टिव, डेवलपमेंट के लिए आई थिंक, आई हम्म। फील, जैसे मैंने देखा है या सुना है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, काफी डिफरेंस आ जाता है, ओके। बट टेस्टिंग के लिए इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 चेन्स क्या है, हर हम्म। चेन का एक अलग तरीका है काम करने का, किस चेन पे कितनी गैस फीस लग रही है, हम्म। किस चेन से आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या जी। लॉजिक है, हम्म। प्रूफ ऑफ स्टेक है, प्रूफ ऑफ रिजर्व है, क्या है, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क है, हम्म। ये सब चीजें अगर आप पढ़ोगे सीखोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मतलब कैसे मैं अपनी जर्नी शुरू कर सकता हूँ। ओके। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें बता दी आपने, जो बहुत एकदम बहुत सारी रिदम में आ गया मैं भी कि और क्या क्या पूछ सकते हैं। जो डिजाइन किए थे क्वेश्चन, उसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चन आ गए इस आंसर के बाद। तो आपने वेब 2 और वेब 3 के बारे में बोला, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि वेब 2 और वेब 3 लेमेंस टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, ताकि ऑडियंस उससे भी कनेक्ट हो कि उसकी बात हमने क्यों की। आपने गैस फीस के बारे में बात करी, तो हम उसको ये बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेसिंग फी, जो एक वो ले रहा है हम्म। किसी चीज को करने में। अब इसमें एक चीज आपने बोला कि ये इतना डिफरेंशिएशन तो है, बट अगर आप पढ़ोगे, लर्निंग करोगे कंटिन्यूसली, तो ये चीजें हो जाएंगी। जैसे मैं बहुत सिंपल करेक्ट। एग्जांपल लेता हूँ, वेब 2 वेब 3 को बाद में पिक करेंगे, पहले लर्निंग मटेरियल पे आते हैं। जैसे इन ऑर्डर टू हम्म। लर्न द सेल्स फोर्स, आपके पास ट्रेल हेड होता है, मतलब ट्रेल हेड हम्म। ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां पर सब कुछ फ्री में है, आप पढ़ सकते हो, बैजेस लो, प्रैक्टिकल है, और करो, सेल्स फोर्स सीख जाओगे, वहां से समझ आ जाएगा। एडमिन पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट, कस्टमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ वहां से हो जाएगा। बट ये ब्लॉकचेन में टेस्टिंग को सीखना है, या ब्लॉकचेन को मेरे को पढ़ना, इसके लिए क्या लर्निंग मटेरियल आप रेकमेंड करोगे ऑडियंस को? यार सो देखो, ब्लॉकचेन ना मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मतलब बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और मैं कोई भी एक स्पेसिफिक तो आपको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, जी। क्योंकि यार देखो, जैसे मैंने बोला कि चेन्स, जैसे चेन्स में भी डिफरेंशिएशन है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी को भी अगर ब्लॉकचेन समझना है तो आई वुड से कि आप पहले ही समझो, जैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाया आपको, बट हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैंने बताया वही ब्लॉकचेन है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, उसके नीचे काफी चीजें हैं। तो हम्म। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ब्लॉकचेन क्या है और लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 चेन्स क्या है। ठीक है, तो ये मतलब आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, हम्म। ये मतलब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है कि आप जाके वहां पढ़ोगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। जैसे मैं काम कर रहा हूँ कॉइन 6 में,
तो हमारी खुद की भी एक लर्निंग वेबसाइट है, आप वहां पे जाओगे तो वहां भी सीख सकते हो। तो वहां पे जाके आप पहले ये समझो कि ब्लॉकचेन क्या है, हाँ जी। उसमें जो डिफरेंशिएशन है कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 चेन्स वो क्या है, हम्म। प्लस हर चेन का एक लॉजिक होता है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ रिजर्व, प्रूफ ऑफ जी। स्टेक। तो वो लॉजिक क्या है, तो ये आप पहले सीखिए, ठीक है। जब ये आप थ्योरी वाइज समझ जाओगे कि यार आई थिंक ब्लॉकचेन की जरूरत, क्योंकि यार पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, बिल्कुल। ये है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों मैं इस पे अपना टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चमकती वाली चीज है और लोग बोल रहे हैं कि सोना है तो मैं सोना ही मान लूं। आपको जानना है कि क्यों मैं उसको सोना मानूं, तो आपको पहले समझना है कि ब्लॉकचेन में क्यों पढ़ूं, क्या है, क्या बेनिफिट्स है, लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर है। जी। तो पहले तो आप ब्लॉकचेन पढ़िए, और लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 चेन्स क्या होती हैं वो पढ़िए, उनमें क्या डिफरेंस है ये पढ़िए, उनके प्रूफ्स ऑफ मतलब उनके जो जो लॉजिक्स है वो क्या है वो पढ़िए। ठीक ओके। है, उसके बाद यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अ मसल मेमोरी कि हाँ यार, एक कि मतलब ब्लॉकचेन एक्चुअली मेरे माइंड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ गया है। हाँ ठीक जी। है, देन यू कैन गो इन मच एंड डीपर, कोई भी एक चेन पकड़ लो, इथेरियम पकड़ लो, पॉलीगॉन हो गया, हम्म। बाइनेंस हो गया, कोई भी चेन पकड़ लो, फिर उस चेन का आप स्टडी करो कि यार हम्म। उस चेन को क्यों बनाया, ठीक है, उस चेन के क्या बेनिफिट्स है, क्या नेगेटिव्स है, उस चेन से मैं कैसे रीड कर सकता हूँ, ठीक है, हम्म। उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें करो, तो मतलब स्टार्टिंग विद ब्लॉकचेन, डिफरेंट ऑफ चेन्स, उनके डिफरेंट लॉजिक्स, एंड देन यू कैन गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो ओके। दैट शुड बी योर पाथ। देयर इज नो मतलब स्पेसिफिक वेबसाइट व्हिच आई वुड से, क्योंकि यार मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, 3,000 से ज्यादा मतलब लीगलाइज टोकन्स हैं, ठीक है, जो कि चेन पे लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 50 या 100 से ज्यादा चेन्स हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कुछ फेमस आपने सुनी होंगी, सोलाना हो गया, आपका बाइनेंस हो गया, बिटकॉइन हो गया, चाहे आपका इथेरियम हो गया, पॉलीगॉन हो गया, बहुत सारी चेन्स हैं। ठीक है, सबका अपना अलग अलग तरीके का काम करने का तरीका है, तो मतलब इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। ओके। तो आई वुड से कि स्टार्ट विद बेसिक्स एंड देन यू कैन गो डीपर एंड डीपर, एंड उसके बाद तो यार मतलब पढ़ते रहोगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगा। ओके। आप इसमें काफी चीजें आपने बता दी कि लर्निंग मटेरियल से पहले आपको समझना पड़ेगा, ब्लॉकचेन को समझो, उसके अंदर जो उसके बेसिक हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपकी टेस्टिंग टेक्निक जो आपने लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखे उसको अप्लाई करके वो चीजें यहाँ से इंप्लीमेंट हो गई। आप करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने इसमें ना लास्ट क्वेश्चन के आंसर में ना बहुत सही चीज कही थी कि वेब टू वेब थ्री सब बोलते हैं ये है, और लिंक्डइन पर भी आज के टाइम पे बहुत हो रहा है, वेब थ्री इज द न्यू फ्यूचर, वेब थ्री गेम चेंज कर देगा सब कुछ, क्या है। करेक्ट, तो एक बार वेब टू और वेब थ्री को सिंपल भाषा में बता दोगे तो समझ आ जाएगा ऑडियंस को कि वेब टू वेब थ्री है क्या। ठीक है यार, तो इसके लिए ना स्टार्टिंग में चलते हैं, लेट्स गो जी। 30 इयर्स बैक। तो 30 इयर्स बैक सबसे पहले इंटरनेट आया। इंटरनेट वाज देयर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट वाज ओनली मतलब इसका जो यूज था वो सिर्फ मिलिट्री करती थी। जी। ठीक है, कि मतलब या फिर जो हमारे मतलब साइंटिस्ट हैं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू स्पेस साइंटिस्ट, वो लोग यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे और भी तरीकों के लिए। जी। इसको फिर पब्लिक किया गया 90s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्ली यस। 90s में इंटरनेट आया। और उसको बोलते हैं कि वो जनरेशन 1 था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपना फोन यूज करते हो तो उसमें हर 5-6 साल पे 4G 5G, तो वो जी क्या है, वो जनरेशन है। जनरेशन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, ऐसा नहीं है। जी। टेक्नोलॉजी वही है, आपने उसमें इतने एडवांसमेंट्स कर दिए कि अब वो जो पहले की टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो गई है, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उसको आप बोल रहे हो नेक्स्ट जनरेशन है। जैसे 1G 2G 3.5G आया था, अभी 4G चल रहा है, 4G प्लस चल रहा है, 5G भी है, लोग मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज ये इंटरनेट में भी है। तो जो पहला इंटरनेट आया वो आपका वेब 1.0 था। उसमें क्या था कि वन वे कम्युनिकेशन थी। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट से आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, आप अपना इनपुट डालोगे, ठीक है, आप उस वेबसाइट के थ्रू कुछ चेंज नहीं कर सकते, ओके। मतलब आप सिर्फ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो वेबसाइट का जो इंटरेक्शन होगा वो वन वे होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक साइट है जहां पे आप सपोज एक शॉप है, उस शॉप की वेबसाइट है, तो उस साइट पे आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, उस वेबसाइट में जाके आप फोटोज देख सकते हो, बट आप चाहोगे कि आप उस वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है, आप उस वेबसाइट से किसी को मेल कर दो, आप उस वेबसाइट से किसी को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, या कोई वीडियो देख लो, या किसी को वीडियो शेयर कर दो, वो सब नहीं होगा। तो जी। वो 1.0 था, वो फर्स्ट जनरेशन थी। फिर 1999 में 2000 के आसपास आपका 2.0 आया, जो कि आपका गूगल है, जहां पे टू वे इंटरेक्शन है। ठीक है, आप कुछ क्वेरी डालोगे, वहां से रिस्पॉन्स आएगा, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, मतलब काफी चीजें उसमें इंप्रूव हुई। ठीक है, अब
अब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमको उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, इंटरनेट की जो स्पीड वाली चीज है वो तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ठीक है, वो तो इम्प्रूव हो ही रही है, उसमें क्या ही अब करना है। मतलब आज के डेट में आपको घर बैठे बैठे एक जो 2 GB PSB स्पीड मिल जा रही है, तो क्या ही चाहिए, जी। ठीक है। बट जैसे मैंने पहले भी बोला अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि डेटा इज द गोल्ड ना, ठीक है। यस। और फ्यूचर में डेटा को बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एआई आ जाएगा, 10 साल लगेगा बस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 साल सब हम्म। कुछ एआई पे होगा, ठीक है। एआई विल बी ईटिंग डेटा, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, एआई विल रिलाई, लिव एंड थ्राइव ऑन डेटा, ओके। ठीक है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म। और आपके डेटा का फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ, लॉजिक क्या है, सबने फेस किया होगा। हम्म। आप फेसबुक पे जाके सर्च मारो नियर बाय स्वीट शॉप, ठीक हाँ, है, और उसके बाद 10 मिनट बाद आप इंस्टाग्राम पे खोलो, जो आपके घर के पास की स्वीट शॉप के अगर इंस्टा ऐड होगा आपको दिख जाएगा, वो ऐड होके फीड में आनी स्टार्ट हो जाती है। आ जाएगी। तो आपके डेटा को गूगल ने लिया, इंस्टा को बेच दिया, हम्म। आपस में उन्होंने पैसा बनाया, और जो बंदा वो ऐड चला रहा है उसने भी पैसा बनाया, हम्म। ठीक है। वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है? आपकी प्राइवेसी जा रही है, ठीक हम्म। है। आपके डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक हम्म। है, आप डेटा फ्री में दे रहे हो, ठीक है। और कल को जब एआई भी आ जाएगा तो ये डेटा एआई के पास भी होगा, एंड वी नेवर नो हाउ दे कैन यूज इट। इट कुड बी इन योर फेवर, इट कुड बी अगेंस्ट यू। तो वेब पॉइंट 3.0 क्या है? जैसे मैंने बोला कि ब्लॉक्स हैं, चेन्स है, तो यार देखो, कोई भी चीज जब तक सेंट्रलाइज होती है, मतलब किसी एक के पास पावर होती है, तो वो हम्म। किसी भी तरफ गिर सकती है, ठीक है। बिल्कुल। इसीलिए लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है, डिक्टेटरशिप हमें नहीं चाहिए, ठीक हम्म। है। बट आज के डेट में जो कंपनीज हैं, जो मतलब बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ डिक्टेटर है। मतलब मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, हम्म। जो जैसा था उन्होंने वैसे ही इंप्लीमेंट किया है, जो था 20 साल पहले वही इंप्लीमेंट किया है। जी। चाहे आईओएस हो, आईओएस में जैसे लोग बोलते हैं कि ये आई मैसेज है, आई मैसेज आईओएस में ही है, आप एंड्रॉइड में यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप एंड्रॉइड में कुछ भी करोगे, सारा का सारा डेटा हम्म। गूगल आपका स्टोर कर रहा है। जिस हम्म। दिन से आपने अकाउंट बनाया है आज तक का सब डेटा पड़ा हुआ है, ठीक हम्म। है। फेसबुक ने यार यूएस में इलेक्शन की पूरी मतलब बैंड बजा दी, तो फिर क्या हम्म। ही बोल रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको देके समझा रहा हूँ। अब वेब 3.0 में हम क्या बोल रहे हैं कि यार किसी एक के पास पावर ना रहे, ठीक है। हम्म। डिसेंट्रलाइज, ये वर्ड भी काफी आता है, डिसेंट्रलाइज, हाँ। डिसेंट्रलाइज। तो क्या है देखो, जब एक डेटाबेस का सेंटर होता है किसी एक कंपनी के पास, तो वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक हम्म। है। बट अगर उस डेटाबेस पे ब्लॉकचेन इंप्लीमेंटेड है, जिसका मतलब डेटाबेस चलो एक जगह आपने बना दिया क्लाउड पे, चाहे एक जगह एक आपने फैसिलिटी बना दी, बट हम्म। जब ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आएगा कि ब्लॉक्स होंगे, पूरी चेन होगी, उस चेन में ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक ओके। है। और जो डेटा जिसका है वो उसको ओन कर पाएगा, ठीक बिल्कुल। है। तो अगर कल को गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को मेरा डेटा चाहिए तो वो मुझसे हम्म। ले सकते हैं, बट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मी, ओके। ठीक है। तो ये जो एक चेंज आ रहा है, जहां पे टू वे कन्वर्सेशन तो होगी, मल्टीपल इंटरेक्शंस तो होगी, हम्म। लेकिन जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, वो सेंट्रलाइज नहीं होगा। किसी एक कंपनी के पास, किसी एक गवर्नमेंट के पास, किसी एक बंदे के पास सारा डेटा नहीं होगा, डेटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। और हम्म। जो उस डेटा को जनरेट कर रहा है, जहां जो यहाँ पे मैं यूजर हूँ, तो मैं हम्म। अगर किसी चेन पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी चेन पे सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कोई पेमेंट कर रहा हूँ, तो हम्म। मेरा डेटा उस चेन पे जा रहा है। बट वो डेटा कौन कैसे यूज कर सकता है, दैट पावर रिलाइज विद मी। ओके। तो दैट इज व्हाट वेब 3.0 इज, जहां पे सब कुछ जैसे था वैसे ही रहेगा, यूजर के लिए कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब आप अगर ऐप खोलोगे तो आपके लिए वो ऐप वैसे ही दिखेगी, जी। लेकिन बैकएंड में काफी कुछ चेंज होगा। दैट्स हम्म। व्हाट, मतलब वी बिलीव, दैट्स व्हाट आई बिलीव, ओके। एंड दैट इज फ्यूचर, दैट इज वेब 3.0। ओके। वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि किस तरीके से 30 साल में क्या दुनिया से चेंज हो गया है, जहां राइट, पर एक लिमिटेड सोर्स ऑफ पर्सोनल्स का यूज करते थे, अब सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी उसमें कितनी जगह से डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे अथॉरिटी देनी है, किस तरीके से हम डेटा का पैटर्न्स बनेंगे जब एआई फ्यूचर में है, किस तरीके से आपने बताया। हम इसी में राइट। मतलब टेस्टिंग का फ्लेवर ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में ही। अभी तक हमने बात कर ली कि ब्लॉकचेन में होता क्या है, इसमें टेस्टिंग का एज अ टेस्टर क्या क्या रोल होता है, कैसे डिफरेंशिएशन होता है, वेब 2 वेब 3 हो गया, लर्निंग रिसोर्स के ऊपर बात आ गया। अब इसी में थोड़ी सी चीज करते हैं, जैसे ना हम टेस्टिंग करते हैं ना तो कोड ब्रेक होगा, और जब तक कोड हम्म। नहीं होगा तो ना तो टेस्टर का मजा आएगा, ना तो डेवलपर को ये पता चलेगा कि भैया मेरे को सही बात, तो चेक मिसिंग है। चेक मिसिंग है सही कोड। बात है। बहुत सिंपल सिंपल भाषा में। अब हमने यहीं पे इस चीज को देखना है कि क्या होता है कि जैसे अगर मैं सेल्स फोर्स का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेल्स फोर्स के हम्म। प्रोफेशनल्स भी कनेक्ट कर पाए, क्योंकि वेब 3 तो वहां पर भी है कहीं ना कहीं एक तरीके से, तो मेरे को उस चीज से भी सही है। देखना है कि मान लीजिए जैसे मेरा सेल्स फोर्स में मेरा पहले डेवलपर एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे डेवलपर जो होता है वो अपना कोड करता है और यूनिट टेस्ट करके
फिर मेरे को U8 में मेरी एक उसने टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट कर दिया, कोड को डिप्लॉय कर दिया, टेस्टर वहां पे आराम से अब अपना शुरू हो गया। और हम्म। प्री कंडीशन क्या है कि रिक्वायरमेंट समझ आनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी सही है। बात। वहां रिक्वायरमेंट समझ आ गई, टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। जेट गिटहब इन सबका यूज पूरा हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है ब्रांचेस वगैरह के थ्रू, सब कुछ चल रहा है, ऑटोमेट हम्म। पाइपलाइन सेट है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि यहाँ पे ना हर चीज डेवलपर org होती है हमारी, खाली org होती है, वहां पर बनेगा कोड, फटेगा कोड, हम्म। फिक्स होगा, फिर दोबारा दूसरी इंस्टांस पे जाएगा, और फिर ऐसे कैसे करके लास्ट स्टेज हमारा प्रोडक्शन होता है। तो ये एक सेल्स हम्म। फोर्स है। और नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन या वेब में बात कर, वेबसाइट में तो क्या होता है कि पहले आपका हो गया नॉर्मल टेस्टिंग इन्वायरमेंट, उसके बाद आपका राइट। वेट इन्वायरमेंट अलग से हो गया, उसके बाद आपका स्टेजिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग है, हमने यहाँ पर सारे ऑर्गो की बात कर ली। ब्लॉकचेन टेस्टर को अपनी ब्लॉकचेन की अगर टेस्टिंग करनी हो तो वो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, वो टेस्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं? ठीक है यार, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 एनवायरनमेंट है। ओके। एक है टेस्टिंग एनवायरनमेंट, उसको हम स्टेजिंग भी बोलते हैं, स्टेजिंग ओके। एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट। फिर हमारे पास प्री प्रोड एनवायरनमेंट है, और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोड एनवायरनमेंट है। ओके। ठीक है, वी हैव 3 एनवायरनमेंट्स है। जैसे एक स्टेजिंग है जो कि टेस्टिंग भी हम बोलते हैं, फिर प्री प्रोड है, और फिर प्रोडक्शन है। ठीक है। अब टेस्टिंग में ब्लॉकचेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो जब आप नॉर्मल कोई भी ऐप टेस्ट करते हो ना, तो टेस्टिंग टेस्टिंग है, प्री प्रॉड है। ओके। बट ब्लॉकचेन में क्या है कि यार, ब्लॉकचेन में ना मतलब अ, जैसे मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यार, कि इट्स नॉट वेरी इजी टू डेवलप अ चेन। ठीक है, ये इजी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज स्टेजिंग या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्शन पे है उसका आप एक रेप्लिका बना लेते हो। हम्म। ठीक है, एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगी, वो डेटा नहीं होगा, ठीक है, बट आप उसको एक रेप्लिका बना के आप यूज कर लेते हो। ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे आपने कोड लिख लिया, ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड सब बना लिया। इवेंचुअली वो जो आपका क्या बोलते हैं, मतलब लॉजिक है, वो जाके तो चेन पे ही मतलब रन होना है ना, हाँ, चेन से ही वेरीफाई होना है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप चेन नहीं बना सकते। मतलब इट्स नॉट दैट इजी कि यार टेस्टिंग के लिए मैं अपनी एक चेन बना लूं। और हम्म। अगर मैं बना भी लूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बना भी लूंगा, तो यार जो बाइनेंस चेन है, जो पॉलीगॉन चेन है, मैं वो तो नहीं बना पाऊंगा ना, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बोलो, चैलेंज भी बोलो, वो ये है कि इवन ऑन टेस्टिंग और प्रीपर एनवायरनमेंट वी यूज मेन नेट, विच इज एक्चुअल चेन। तो ओके। जब हम टेस्टिंग करते हैं और ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं, तो वो एक्चुअल ऑर्डर प्लेस होता है, वहां पे एक्चुअल मनी इन्वॉल्व होता है। तो वी हम्म। हैव टू बी वेरी कॉशियस। अब कुछ लोग बोलेंगे, जिनको पता है या जिनको नॉलेज है, कि यार आप टेस्टनेट यूज क्यों नहीं करते हो। यार हम्म। देखो, टेस्टनेट में आप टेस्टनेट यूज कर सकते हो। टेस्टनेट सारी चेंज का तो आई गेस अवेलेबल नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द मेजर चेंज का टेस्टनेट अवेलेबल है। मैं ओके। लोगों को बता दूं कि टेस्टनेट क्या होता है। हम्म। जो आपका मेन चेन है, वो उसको हम बोलते हैं मेन नेट, मेन नेटवर्क। उसी हम्म। का एक रेप्लिका होता है, ठीक है, लाइक ए स्टेजिंग एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं टेस्टनेट। तो ओके। हर बड़ी चेंज का वो टेस्टनेट एनवायरनमेंट तो है, बट हम्म। उसकी लिमिटेशंस है कि हम्म। आप दिन में इतने ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, चाहे आप दिन में इतनी बार ही इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे आप दिन में इतनी क्वांटिटी का ही, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप हम्म। बाइनेंस चेन से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उनकी गैस फीस, जैसे हर चेन का ना एक नेटिव टोकन होता है। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में आ रहे हो, ठीक है, तो इंडिया में अगर आपको कुछ खरीदना या बेचना है, तो आपको रुपीस चाहिए। तो बिल्कुल। हमारी जो नेटिव नेटिव करेंसी है वो रुपीस है, मतलब बिल्कुल। आईएनआर है, हाँ जी। यूएस की डॉलर है। वैसे ही हर चेन की एक नेटिव टोकन होती है, विच इज नथिंग बट द टोकन थ्रू विच यू कैन इंटरेक्ट विद द चेन। तो हम्म। ये भी एक लिमिटेशन होती है कि टेस्टनेट पे आप इतना ही नेटिव टोकन या गैस फीस या क्वांटिटी यूज कर सकते हो। तो हम्म। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड टेस्टिंग, तो हमने सोचा कि टेस्टनेट से करेंगे, बट टेस्टनेट में क्या होता है, एज ए टेस्टर यू हैव हम्म। टू एग्जीक्यूट 100 ऑफ केसेस। हम्म। ठीक है, और वहां पे अगर हम इस लिमिटेशन के साथ चलेंगे, तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चैलेंज भी है, और एक एडवांटेज भी है कि मतलब इवन दो यू आर ऑन स्टेजिंग और प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट, आपका जो कोड है वो भले स्टेजिंग टेस्टिंग पे, बट पूरा जो चेन पे चल रहा है, जो लॉजिक, वो पूरा हम एक्चुअल मेननेट ही यूज करते हैं। ओके। तो ये एक चैलेंज भी है, एक लर्निंग भी है, डिसएडवांटेज भी बोलो, क्योंकि यार टेस्टिंग में ही मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई कोई प्रोटोकॉल्स बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसे एक चेन होता है, उस चेन से इंटरेक्ट करने के लिए उसके ऊपर प्रोटोकॉल होता है। हम्म। मतलब और वो प्रोटोकॉल अलग अलग कंपनीज ने बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रुपीज है, रुपीज एक करेंसी है, हम्म। ठीक है। अब उसको आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप स्टॉक के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जी। तो वैसे ही क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट्स होती है।
तो चेन्स पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है। किसी किसी प्रोटोकॉल की फीस 500 रुपए फॉर वन ऑर्डर। ओके। ये एक डिसएडवांटेज है। चीजें मतलब इंप्रूव हो रही हैं। पहले जो फीस होती थी वो बहुत हाई होती थी। अभी लेयर 2 लेयर 3 चेन्स आ रही हैं, तो ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ी है, फीस कम हुई है, फ्यूचर में और कम होगी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब कभी कभी जस्ट टू प्लेस 2-3 ऑर्डर्स हमारे स्टेजिंग टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे भी 1,000-2,000 रुपए चले जाते हैं। ओके। तो ये ये भी एक चैलेंज है। मतलब जहाँ मनी इन्वॉल्व तो हुआ है, बट मनी हमारे को वो उल्टा ही लेके जा रहा है, सेविंग की जगह मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज में। करेक्ट ओके। करेक्ट। मतलब यार मतलब वही है कि देखो मतलब इनिशियल स्टेज है। और जब आप लोग पढ़ोगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप भी जब इसके बारे में सर्च करोगे, तो लेयर 1 चेन जब आई थी ना, तब आइडिया सिर्फ ये था कि लोगों के पास जो एक्चुअल करेंसी है, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, हाँ। ये लॉजिक आया था। जो हम्म। मतलब मेन लॉजिक था, जो बिटकॉइन का व्हाइट पेपर है, आप पढ़ोगे तो ये लॉजिक था। हम्म। बट इसमें बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि अगर आप सारा कुछ डिसेंट्रलाइज कर दोगे, तो देखो कहीं ना कहीं ये बात आपको भी माननी पड़ेगी कि अगर रेगुलेशंस कंप्लाइंस रखना है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो चीजें गलत कामों के लिए भी यूज होंगी, और चीजें गलत मतलब आम लोगों के साथ भी काफी गलत हो सकता है। ठीक जी। है, तो जो पहला कॉन्सेप्ट था, जो लेयर 1 चेन्स आई थी, ठीक है, जिनका सिर्फ पर्पस था कि पेमेंट्स हो, ठीक है, और लोगों के पास कुछ वैल्यू हो, जैसे करेंसी होता है, गोल्ड होता है, ऐसे वैल्यू हो, तो वो लेयर 1 चेन का प्रिंसिपल वो था। इसकी वजह से मतलब उनको इंटरेक्ट करना, उनपे कुछ मतलब ऑर्डर प्लेस करना बहुत कॉस्टली है। बट लेयर 2 चेन्स आई है, लेयर 3 आ रही है, तो उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और फ्यूचर में आई एम प्रीटी श्योर, मतलब इतना तो मेरे को मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है, बट जितना है, 2 या 3 साल में यू विल सी चेन्स as cheap as or as good as UPI or card payments for sure. ओके। सो मनीष, इसी में थोड़ा सा डीप थोड़ा सा ट्राई करते हैं फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ टेस्टर्स और फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या इन्वॉल्वमेंट है। जैसे क्या होता है कि ना, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो है वो दो जगह का है, जैसे सेल्स फोर्स का भी है और मुझे मोबाइल का भी एक्सपीरियंस है, वेब का भी है, जैसे इन सब का एक्सपीरियंस है। तो इसमें मेरा बहुत एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें तो डेवलपर जो होता है, जब मोबाइल एप्लीकेशन में स्पेसिफिकली एंड्रॉइड की बात करें तो उसके बाद जावा और कॉटलिन है जिसके ऊपर वो एंड्रॉइड के लिए सब कुछ डेवलपमेंट करता है। सेम अगर वो आईओएस का पर्सन है तो वो स्विफ्ट यूज करता है लैंग्वेज, तो उस पर बना देता है। ये एक उसका टेक स्टैक आ गया। अब मेरे को इसमें यही चीज को कंफर्म करना है कि ब्लॉकचेन के लिए क्या टेक स्टैक होना चाहिए, मतलब एक इंजीनियर को ब्लॉक। यार ये देखो, ये एक कंफ्यूजन है। मतलब ये मैं कर देता हूँ क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ब्लॉकचेन से मतलब कुछ डेवलपमेंट करना है, तो आपको कुछ अलग ही टेक स्टैक रखना पड़ेगा या कुछ अलग ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो यार देखो मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब पता है, ठीक है, क्योंकि एज ए टेस्टर एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, आप उतना कोड नहीं देखते हो, आप एक्चुअली उतना कोड नहीं करते हो। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन कहाँ पे आ जाती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप कोई भी ऐप बना रहे हो और आपको क्लाउड सर्विस चाहिए, तो आप AWS यूज करोगे। ठीक है, AWS एक टेक्नोलॉजी है जो कि अमेजन ने बनाई है, और आप उससे इंटरेक्ट करोगे। और वो कैसे करोगे, क्या करोगे, वो आपके ऊपर है। तो AWS को इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जावा या फिर पाइथन या फिर इसके अलावा आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। ओके। ठीक है, सिमिलरली ये सेम कॉन्सेप्ट आप चेन पे लगाओ। एक चेन है, उस चेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है, उसको आपको रीड राइट करना है, तो उसका लॉजिक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नया सीखना है। ठीक है, आपको बस ये सीखना है कि ठीक है, मेरा टेक स्टैक ये है, मेरा जावा है, तो ठीक है, मुझे जावा आता है। चाहे अगर आप यूआई कर रहे हो तो मुझे रिएक्ट आता है। आप बैकएंड कर रहे हो तो बैकएंड में भी बहुत सारी और सी चीजें होती हैं। ठीक है, जो भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप को कुछ नया सीखना है। आपको ये सीखना है कि कैसे मैं इंटीग्रेट करूं। ओके। तो जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक कि आपको अपना टेक स्टैक चेंज करने की या टेक स्टैक छोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू ओके। जस्ट नीड टू फिगर आउट कि आपके टेक स्टैक के साथ आप कैसे चेंज से इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके। तो मनीष, अब तक हमें पता चल गया कि लर्निंग मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर बात हो गया। अब यहीं से थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं और थोड़ा और टेस्टर के दिनचर्या में आते हैं। और टेस्टर की जब दिनचर्या की बात होती है ना,
तो बग का आना और बग को रिपोर्ट करना और बग का स्टेटस जानना, ये तीनों चीजें ना बड़ी जरूरी हैं। ये नहीं होगा, राइट। हम टेस्टर डेवलपर एक पेस पेस पर नहीं रह सकते, रिदम में नहीं रह सकते। तो एनी राइट। सॉर्ट ऑफ बग रिपोर्टिंग में क्या कोई डिफरेंशिएशन लगता है आपको कि ब्लॉकचेन में जब टेस्टिंग कोई भी टेस्टर परफॉर्म करता है, इन फॉर्मेट कह सकते हो या क्या है, तो उसके ऊपर श्योर। बताता हूँ। यार तो फॉर्मेट तो मोटा मोटी सेम ही रहता है, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। बट जब भी आप कोई बग रेज करते हो ना, तो एज ए टेस्टर यू नीड टू शेयर एज मच इन्फो पॉसिबल विद द डेव। हम्म, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एज ए क्यूए, ठीक है, आपको सिर्फ बग रिपोर्ट नहीं करना होता है, हम्म, एक इनिशियल डीबग जो होता है ना, वो क्यूए को ही करना चाहिए। जी, दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो हम्म, यहाँ पे चेंज क्या है ना, कि ऐसा नहीं है कि आपने टेस्टिंग की और आपने बग रेस कर दिया, हो गया। आपको जाके ब्लॉकचेन पे वेरीफाई करना होता है। जैसे अगर हम्म, मैं कोई एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैं ब्लॉकचेन पे जाता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाइनेंस चेन पे इंटरेक्ट करते हो, तो हम्म, BSC scan.com उनकी वेबसाइट है, जो कि चेन का पूरा इंफॉर्मेशन देती है हम्म, कि चेन में क्या क्या है, कौन सा ब्लॉक चल रहा है अभी, हम्म, और कितना डेटा है। और अगर आपके पास उस ब्लॉकचेन में कोई वॉलेट है, तो उस वॉलेट में क्या क्या डिटेल्स है, तो आप BSCscan.com पे जाके देख सकते हो। तो ओके, जब हम कोई बग रेस करते हैं ना, तो सब कुछ वैसे ही रहता है जो हम पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। हम्म, एक स्टेप इसमें और ऐड हो जाता है कि हम जिस ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें हमें ये इशू आया, हम वहां पे जाके भी देखते हैं कि वहां से भी हम क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद द डेव, सो हम्म, दैट कि डेव के लिए इजी होगा टू फिगर आउट। जैसे जैसे सिंपल सी चीज है यार, कि आप जब कोई वेब 2 वाला ऐप टेस्ट कर रहे हो ना, जी, तो आपका एक डेटाबेस है, हम्म, ठीक है, आप जो भी इंटरेक्शन कर रहे हो उस डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। परफेक्ट, यहाँ पे हमारा डेटाबेस तो है ही है, लेकिन हम्म, हमारा डेटाबेस इन सिंक विद ब्लॉकचेन है। गॉट इट, मतलब द सोर्स ऑफ ट्रुथ इज नॉट आवर डेटाबेस, द हम्म, सोर्स ऑफ ट्रुथ इज द ब्लॉकचेन का डेटाबेस, जो उस गॉट इट, ब्लॉक में डेटा है, वो हम्म, सोर्स ऑफ ट्रुथ है। तो जब आप वेरीफाई करोगे, स्पेशली वो चीजें जो कि बैकएंड में काफी आपको हम्म, वेरीफाई करनी है, तो आप जब भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, तो यू विल नॉट जस्ट शेयर की व्हाट स्टेप्स एंड व्हाट इशू यू हैव फेस्ड, यू हैव टू आल्सो गो टू द ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि वहां से आप क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। हम्म, जैसे आप कोई भी इंटरेक्शन करते हो या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो एक ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट होता है, तो हम्म, ट्रांजेक्शन हैश शेयर करना पड़ता है। वॉलेट है तो वॉलेट का एड्रेस शेयर करना पड़ता है। हम्म, अगर आपकी कुछ फाइंडिंग्स हैं, मतलब एज ए क्यूए भी समटाइम्स यू फिगर आउट कि यार क्या क्या चीजें ब्लॉकचेन पे हुई हम्म, और क्या चीजें मेरे ऐप में दिख रही हैं, क्या वो सिंक में है, नहीं है, तो वो सब चीजें आपको शेयर करनी पड़ती हैं। ओके। सो मनीष, इसमें ना थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, जब हम प्रोजेक्ट की हम्म। बात करते हैं, तो अगर कोई भी मिनिमम प्रोजेक्ट है, सिंपल सा एक छोटी सी एमएनसी की बात करें, छोटी सी एमएनसी की बात करो जो एमएनसी बनने वाली हम्म। है, मतलब वैसी कंपनी की, तो ठीक वहां है। पे क्या होता है कि मान लो एक क्लाइंट है, बहुत अच्छा क्लाइंट है, बिलिंग वगैरह बहुत बढ़िया दे रहा है, हम्म। तो क्लाइंट तो ठीक है। बढ़िया, बड़ा क्लाइंट आ गया, छोटी कंपनी एमएनसी की तरफ राह पे अब मुड़ पड़ी है। हो क्या रहा है कि डेवलपर एकदम बहुत बढ़िया डेवलपर्स हैं, 6-6 साल 7-7 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन टेस्टर भी है, उसको भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रांजिट किया उसने, आप कह सकते हो कि समझ आ गया उसको टेक्नोलॉजी। हम्म। अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट को करना डेवलपर के थ्रू और जो आपका मेन पर्सन है, जो आपका क्लाइंट है, उसके थ्रू करने में डिफरेंशिएशन बहुत बार नजर आता है, क्योंकि हम्म। जब तक हम करेक्ट। एज अ डेवलपर पीओसी नहीं होगी ना, तब तक हम भी नहीं कह सकते कि हम्म। रिक्वायरमेंट ये एक्चुअल में फिजिबल है भी है, डेवलप करना नहीं करना। अब इस सही पॉइंट बात है। टाइम पे बीए का रोल आ जाता है। मैं बीए का रोल क्यों लेके आया, मैं हम्म। बताता हूँ क्यों। क्योंकि बीए यहाँ पे यूएट करेगा टेस्टिंग होने के बाद। हम्म। तो ब्लॉकचेन में सही यूएट है। यूएट का क्या प्रोसीजर है? यार तो यहाँ पे भी होता ही है। और हम्म, मतलब देखो, दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इवन दो मैं एक क्रिप्टो कंपनी में काम करता हूँ, बट मेरी कंपनी चेन से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। चेन जो ऑलरेडी लाइव है उनके ऊपर प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं जो भी बता रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन नॉलेज है, वो मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ, जी, ठीक है। पूरे इस इंटरव्यू में जो भी मैंने हम्म, आंसर किया पॉडकास्ट में, वो हाँ उस जी, बेसिस पे किया है। जी, प्लस मैंने स्टार्टिंग के 3-6 महीने सिर्फ सीखा है, और उसके बाद अभी पिछले 1.5 साल में, मतलब मुझे इस कंपनी में काम करते हुए करीब 18-19 महीने हुए हैं। तो जो भी मैंने देखा है, मैं उस पे आपको ही आंसर कर सकता हूँ। हम्म, तो जो एकदम कोर क्रिप्टो कंपनी है, जो चेन बना रही है, चेन के ऊपर, जैसे पॉलीगॉन हो गई, हाँ जी, ठीक है, या फिर जैसे जैसे मान लो बाइनेंस हो गई, ठीक हम्म, है, उनका शायद वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ कल्चर अलग होगा। मैं अपना आपको बता सकता हूँ, हाँ जी, हमारे कंपनी में यूएटी होती है, ठीक हम्म, है। हमारे 3 एप्लीकेशन है, एक कॉइनडी6 ऐप है, एक ऑक्टो ऐप है, और एक हमारा वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, ठीक ओके, है। तो उसमें यूएटी होती है। अब यूएटी कैसे होती है,
हम लोगों ने टेस्टिंग किया, साइन ऑफ दे दिया, हमारे प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं चाहे बीएस हैं, ठीक है, वो यूएटी करते हैं। और वो यूएटी पूरा का पूरा मतलब ब्लॉकचेन लेवल पे होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने एप्लीकेशन बनाया, हमने अपनी पेमेंट्स टेस्ट कर ली, सब कुछ हो गया। अब जब यूएटी होगी ना, तो वो यूएटी जब करेंगे तो दे विल वेरीफाई फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक फीचर बनाया वॉलेट कनेक्ट, तो वो फीचर क्या है कि आप अपना जो आपका मतलब क्रिप्टो वॉलेट है उसको आप किसी एप्लीकेशन से लिंक करके पेमेंट कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने बनाया, मतलब डेवलपर ने बनाया, मैंने टेस्ट किया, मैंने साइन ऑफ दे दिया। अब जब यूएटी होगी ना, तो दे विल गो टू एक्चुअल ब्लॉकचेन्स एंड दे विल ट्राई। हो सकता है कि मैंने 4 या 5 ब्लॉकचेन ट्राई की हो, बट दे विल ट्राई 10-20 डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। और सिंस वी आर लाइक कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है, जैसे हमारे जो एप्लीकेशन हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल बना रहे हैं। तो यूएटी में सिर्फ ये नहीं है कि ब्लॉकचेन पे वेरीफाई कर लिया। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमें भी आती है, डेव्स को भी आती है, कि समझ ही नहीं आता कि ये है क्या। कोई चीज, ठीक है, ब्लॉकचेन समझ में आ गया, ये चेन है, ये उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये इसका लॉजिक है, समझ में आ गया। बट उसका आउटकम यूजर के लिए क्या है? जैसे अगर मैं एक छोटे बच्चे को बोलूं कि बेटा ये पेन है, ये पेन ले लो, उसने पेन ले लिया। अगर उसको हम नहीं बताएंगे कि भाई इससे आप लिख सकते हो, इससे आप लिख के कुछ पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, लिख के इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो, तो उसके लिए वो जो पेन है वो मतलब वेस्ट है। बिल्कुल। तो ब्लॉकचेन में भी ठीक है, समझ में आ गया, बट जब तक आप यूजर को नहीं बताओगे कि यूजर का इसमें क्या बेनिफिट है, तो यूज क्यों करेगा? बिल्कुल। अगर आपको मैंने समझा दिया, आप समझ गए कि हाँ ब्लॉकचेन समझ में आ गया, बट यूज क्या है? तो जब यूएटी होती है तो ये भी देखना होता है कि कितना यूजर के लिए इजी है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इजी नहीं है अभी भी, इट इज इवॉल्विंग। बट अभी भी अगर आप कोई क्रिप्टो ऐप खोलोगे, कोई भी ऐप, मैं अपनी ऐप नहीं बता रहा हूँ, आप कोई भी ऐप ले लो, हमारी ऐप भी खोल लो, हम तो वैसे ही इंडिया के लिए बना रहे हैं, तो हम तो और इजी बना रहे हैं कि लोगों को और समझ में आया। बट आप कोई भी ऐप खोल लो, नहीं समझ में आएगा। ओके। ठीक है, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम आप किसी 40-50 ईयर्स के बंदे को दोगे, मे बी दो दिन में समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोफाइल है, अपलोड करना है, लाइक करना है। क्रिप्टो ऐप आप दोगे तो नहीं आएगा। तो यूएटी जब हम करते हैं ना, तो ये भी देखना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या हमने बनाया, क्या टेस्ट किया है। हमेशा ये मैटर नहीं करता है कि चीजें चल रही हैं, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब जो यूजर का एक्सपीरियंस है, जैसे यूएटी में एक टर्म हम बहुत यूज करते हैं, यूएक्स विच इज यूजर एक्सपीरियंस। तो ये भी मैटर करता है। तो एज ए क्यूए भी हमें ध्यान देना होता है कि ठीक है चीजें चल रही है, बट क्या समझ में आ रही है लोगों को कि भाई अगर हमने ये किया तो क्या हुआ उससे, मतलब ब्लॉकचेन पे क्या हुआ। तो ये सब चीजें भी टेस्ट होती हैं। ओके। सो अब यूएक्स से भी हमें चीजें काफी क्लियर हो गई कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में अगर क्या यूजर मेरी ऐप को एक्सेप्ट करने के स्टेज पर है कि नहीं है, जिसमें यूआई और यूएक्स यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आपने सारी जंग ही यही है, सारी जंग ही यही है कि हमको यूजर को वेब 3.0 समझाना है, उसको उसके ऊपर फोर्स नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि यूजर वेबसाइट खोले, ऐप खोले, उसे समझ ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, जो कि इंडस्ट्री अभी सॉल्व कर रही है, हम भी कर रहे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, कि जो सारा का सारा ये मतलब माथा पच्ची वाला काम है ना, वेब 3.0 वाला, ये बैकएंड में हो। जब यूजर अपना ऐप खोले तो उसको लगे कि ये सिंपल बेसिक कोई ऐसी ऐप है जो कोई भी यूज कर सकता है। तो दैट इज द होल चैलेंज फॉर क्यूएस, फॉर यूएटीज, मतलब फॉर एवरीवन। परफेक्ट। अब इसी में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। होता क्या है कि टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है। कुछ टेस्टर्स होते हैं, जैसे मैं नॉन एक्सीडेंटल टेस्ट इंजीनियर हूँ, मैं एक्सीडेंटल टेस्ट इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डे वन से टेस्टिंग हूँ, तो मेरे को पता था कि मुझे यही करना है, तो मैंने कॉलेज से ही अपना स्टार्ट किया और अपना मूव उसमें डायरेक्शन में किया। और आपने ही बताया कि आप पिछले 8 सालों से शुरुआत से ही टेस्टिंग में हो, तो यहाँ एक मेरे को कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी थी। मेरा मन था कि मैं मैनेजमेंट में जाऊं, मेरा बहुत मन था कि मैं एमबीए करूं। ठीक है, नहीं हो पाया, और भी कुछ प्लान्स थे। तो उसके बाद जब 2 साल विप्रो में मैंने बिता लिए, तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई टू बी अ डेव। बट आई थिंक मतलब एक तो शायद मैंने उतना एफर्ट नहीं मारा, प्लस ना जब एक गैप आ जाता है ना, जब आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस और आपने कुछ डेवलपमेंट की ही ना हो, उसके बाद पढ़ के सीखना और फिर एज ए डेवलपमेंट ट्राई करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, 6 महीने ट्राई किया, बट देन समहाउ डाउन द लाइन यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट एक सेल्फ बिलीव और एक क्या बोलते हैं, मतलब एक खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। तो देन आई थॉट कि नहीं यार, अभी 3 साल हो गए हैं विप्रो में, मैं टेस्टिंग में ही काम कर रहा हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। और तो मतलब आई वुड से कि
हाँ, तो मतलब जर्नी वैसे शुरू हुई और फिर अभी 8 साल हो गए हैं, टेस्टिंग में ही है। तो यहीं से आपने क्वेश्चन निकाल दिया कि आपने बोला कि एमबीए करना चाहते थे, लेकिन मैं इस एग्जांपल में मनीष नाम के पर्सन ने एमबीए कर ली है, अब वो टेस्टिंग में हाँ आ चुके हैं, लेकिन वो नॉन टेक्निकल साइड है एमबीए, और ब्लॉकचेन में टेस्टिंग करना एक टेक्निकल साइड है। करियर ट्रांजिट करने के लिए क्या बेस्ट सजेशन आप करेंगे, क्या रीरूट प्रोवाइड करोगे आप उनको? यार देखो, अगर अगर आप एमबीए कर चुके हो ना, तो देखो मेरे को लगता है ना कि जो उसकी क्यूए नॉन है ना, टेक्निकल चलेगा। हाँ देखो मेरे को लगता है कि जो क्यूए है ना, वो क्यूए वाली जो जॉब है, वो बग निकालने वाली जॉब नहीं है। वो क्यूए वाली जो जॉब है ना, मुझे लगता है वो आप कितना क्रिएटिव हो, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, मेरे को लगता है कि देखो डेवलपर को तो क्या है, डिजाइन्स मिल गए, फिजिबल है कि नहीं है रिक्वायरमेंट, उसने उसमें अपना स्टडी किया, बना दिया। हम्म। अब जो क्यूए है ना, वो क्रिएटिव बंदा है कि उसको ये फिगर आउट करना है कि क्या ये जो बना है ये यूजर के लिए सही है कि नहीं है। हम्म। ठीक है, क्या मतलब यार, एक एप्लीकेशन जाती है, लाखों लोग यूज करते हैं, टीम में सिर्फ 5 या 10 क्यूए होते हैं। हम्म। उन 5 या 10 क्यूए को वो सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है जो एक यूजर करेगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी सोच लोगे, 1% तो होता ही होता है में से। तो अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हो या लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी है, हम्म। एमबीए अगर आपने कर लिया, तो इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं वो स्किल है। तो हम्म। वो जो माइंडसेट है वो आपके पास है, अब बस आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से पहली चीज तो ये होगी कि आप ब्लॉकचेन को समझिए, बेसिक को समझिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज, जब आपको वो लगे कि हाँ यार अब समझ में आ गया, आप कोई भी एक ब्लॉकचेन का ऐप उठा लो, वेबसाइट उठा लो, चाहे ऐप उठा लो, उस पर आप अपनी केस स्टडी करो। मतलब ये नहीं कि बग निकालना है, ठीक है, हम्म। आप केस स्टडी करो, उसमें आप निकालो कि इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकते हैं हम्म। एज ए यूजर। क्योंकि जब आप एज ए यूजर यूज करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार इसमें ये पेन पॉइंट है। ठीक है, हम्म। तो आप एज ए यूजर केस स्टडी करो कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट एज ए यूजर आपको दिखते हैं और क्या बग्स दिखते हैं। हम्म। ठीक है, एंड थर्ड चीज, जस्ट डॉक्यूमेंट करो। जो Correct. मेन काम है वो क्यूबे का, वो यही है ना कि बग डॉक्यूमेंट करना है, हम्म। टेस्ट साइकिल प्लान करनी है, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट करना है। ऑटोमेशन आप करोगे करोगे, बट ये सारा डॉक्यूमेंटेशन भी क्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक ओके। है, ऑटोमेशन तब करोगे ना, देखो ऑटोमेशन अगर टेस्ट केस आपको नहीं पता होगा, फंक्शनलिटी समझ में नहीं आएगी, तो क्या करोगे ऑटोमेशन। हम्म। ठीक है, जैसे एक डेवलपर होता है, वो कोड लिख देता है, बट उसको हर बंदा हर बंदा इतना स्मार्ट नहीं होता है कि वो कोई नया प्रोडक्ट बना के कोड लिख दे। बिल्कुल। एक बंदा उसको बताता है कि भाई हमको ये चाहिए फीचर, ये प्रोडक्ट चाहिए, तब वो बंदा कोड लिखता है। ठीक है, तो हम्म। अगर कोई ऑटोमेशन इंजीनियर है या कोई क्यूए है, वो ऑटोमेशन तब करेगा ना जब फंक्शनलिटी समझ में आएगी और टेस्ट केसेस होंगे। गॉट तो इट। मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन, डेटा को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई वुड से कि आप पहले ब्लॉकचेन पढ़िए, हम्म। उसके बाद कोई भी एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन पकड़िए, केस स्टडी करिए। केस स्टडी में मतलब क्या करना है आपको, आपको उसको यूज करना है, हम्म। आपको उसको हफ्ते 10 दिन यूज करना है। देन यू लिस्ट डाउन कि क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या बग्स हैं एज पर यू। एंड हम्म। लास्ट पार्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपको इसको, मान लो यार एप्लीकेशन तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, उसकी एप्लीकेशन के एक फीचर को पकड़ लो, ओके। कि अगर वो फीचर आपको टेस्ट करना होता तो आप क्या टेस्ट करते, क्या हम्म। आपके टेस्ट केसेस होते, क्या आपका टेस्ट प्लान होता, क्या आपका टेस्ट साइकिल होता। अगर आप ये 2 या 3 मतलब एप्लीकेशन के लिए कर लोगे या किसी भी फील्ड में कर लोगे, तो यू आर गुड टू गो, यू आर वेरी गुड टू बी ए क्यूए। ओके। बाकी चीजें यार देखो वही है कि जैसे मतलब यार, एक मैकेनिक है कार का, ठीक है, पंचर लगाना उसको आता है, हम्म। 20 मिनट में वो लगा देगा। अब उस मैकेनिक ने 20 साल काम कर लिया है, वही पंचर वो 2 मिनट में लगा देगा। बिल्कुल। ठीक है, तो क्यूए आप हो, ठीक है, हम्म। आपको टेस्टिंग आती है, इसके ऊपर जो आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी वो टाइम के साथ होगी। उसको आप मतलब 10 घंटे पढ़ के या फिर 10 जगह अपना दिमाग लगा के नहीं कर सकते हासिल, वो आपको मतलब एक्सपीरियंस से आएगा। तो वो ओके। आप दिमाग से निकाल दो, कि लोग सोचते हैं कि मैं एक साल पढ़ लूंगा तो मतलब मैं ये कर लूंगा, वो सब नहीं होगा। हम्म। स्टार्ट करने के लिए इतना काफी है। ओके। सो ये जो पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में, हम ना हमेशा ये करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इनका आंसर ना हमें मिल जाता है, इतना इंटरनेट पे है। बट जब कभी हम्म। कभी फ्यूचर की बात आती है ना, तो इंटरनेट पे ना बहुत रिसोर्स अपना अलग अलग डेटा शो करते हैं कि ये इस परसेंट से हम्म। ग्रोथ हो रहा है, ये इतना हो रहा है। लेकिन अगर हम एक वर्किंग प्रोफेशनल, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट जो उस पर्सन से हैं, जैसे आपको मैंने ये देखा, आपसे इंटरेक्ट किया, कैचअप पे बात हुआ, ब्लॉकचेन के ऊपर बात हो रही है, ब्लॉकचेन में टेस्टिंग किस तरीके से क्यूए प्रोफेशनल करता है, सब कुछ पता चल गया। तो एक क्यूए प्रोफेशनल ब्लॉकचेन का आगे का फ्यूचर किस तरीके से देख रहा है, मतलब ये मैं ये जानना चाहता हूँ। यार देखो, इसमें ना
ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत आते हैं, ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हो, उसका क्या रीजन है। तो यार देखो, एक चीज ना, ये आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ये मैं इस वीडियो के थ्रू सबको बता रहा हूँ। एज ए क्यूए मैं मानता हूँ कि आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है, आपका नॉलेज, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो अच्छा है, बट यू कैन नेवर एवर compete विद द सैलरी ऑफ अ डेवलपर। ठीक है, तो ये चीज चाहे आप ब्लॉकचेन में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, क्योंकि यार एक सिंपल सी बात है, जो बनाता है, वो जो बनाता है ना, उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि अगर बनाएगा नहीं वो, तो टेस्ट क्या करोगे। तो सबसे पहले ना, लोग आई थिंक, मुझे लगता है कि जो टेस्टिंग में है वो कंटेंट नहीं है, वो मतलब खुश नहीं है। तो पहले तो ये चीज एक्सेप्ट करो, जो भी ये वीडियो को देख रहा हो, कि यार क्यूए के अपने एडवांटेजेस हैं, बीइंग अ डेव और बीइंग एनी प्रोफेशनल अपने एडवांटेजेस हैं। सैलरी ग्रोथ में, अगर आप ऑटोमेशन में हो, यू कैन रीच 70-80% ऑफ अ सैलरी एज पर द डेव। ठीक है, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, बट 70-80% तक एज अ डेवलपर आप पहुंच सकते हो। बट इफ यू थिंक कि एज ए क्यूए यू विल सरपास अ डेवलपर, आई थिंक दैट विल नॉट हैपन। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, और ये एक्सेप्ट करो कि टेस्टिंग में कुछ लिमिटेशन है, कुछ फायदे भी हैं, दैट्स इट। सेकंड चीज जो है वो ये है कि लोगों को लगता है कि टेस्टिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है, 10 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तो तब भी लोग ये बोलते थे कि टेस्टिंग खत्म हो जाएगा, लोग अभी भी बोलते हैं और लोग आगे भी बोलेंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक आप चीज बना रहे हो कस्टमर के लिए, ठीक है, कोई भी चीज हो, मैं आपको सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप एक बिस्किट भी बना रहे हो, कोई नया फ्लेवर लेके आ रहे हो, कम से कम आप उस बिस्किट को 10 लोगों को खिला के पूछोगे ना कि भाई बिस्किट अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है। हाँ वही है, तो मतलब जब तक चीजें बन रही है कस्टमर के लिए, बीच में एक लेयर रहेगी रहेगी। ठीक है, एक मैं बहुत ही फेमस एग्जांपल लेता हूँ कि टेस्ला का जो सॉफ्टवेयर है ऑटो पायलट का, दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट क्या वो टेस्ट नहीं होता है? यार बिल्कुल होता है। ठीक है, हर साल 100 से 200 300 टेस्ट पायलट हायर करती है टेस्ला, जस्ट टू टेस्ट दैट सॉफ्टवेयर। तो यार टेस्टिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर। थर्ड पॉइंट जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं उस पर आता हूँ कि ब्लॉकचेन में क्यूए का क्या है। तो देखो यार, कोई भी टेक्नोलॉजी जब नीश होती है, नीश मतलब कि उसकी जो कम्युनिटी है अभी छोटी है, बन रही है, नई है, ठीक है, तो जो उस टाइम पे उसके अंदर अपना नाम बना लेता है या अपने आप को वहां पे इवॉल्व कर लेता है, तो भाई उसकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तो जनरली होता है। ठीक है, कोई भी चीज मार्केट में नहीं आ रही है, आपने उसको क्रैक कर लिया, यू विल बी इन डिमांड फॉर श्योर। तो टेस्टिंग रहेगी। मैं मानता हूं कि यार एआई आएगा, 50 चीजें होंगी, द नंबर्स विल गो डाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आज एक कंपनी में 25-30 टेस्टर हैं, ठीक है, तो कल भी 25-30 ही रहेंगे। क्या पता, हो सकता है कि अगले 5-10 साल में वो 15-20 से ही काम चला लें, क्योंकि एआई इतना आपको कैपेबल बना देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। नंबर्स कैन गो हेयर एंड देयर, बट जीरो नहीं होगी। बट आप ये सोचो, अगर आप टेस्टिंग में ही रहो और आप मास्टर कर लो ब्लॉकचेन एंड एआई, तो फिर आपकी कितनी वैल्यू है। बिकॉज फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। बट ये कॉमन सेंस है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में नहीं आ रही है, ठीक है, चाहे वो एआई हो चाहे ब्लॉकचेन हो, अगर आप उससे खेल सकते हो, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपने अपना एक नीश बना लिया, तो मतलब फिर तो कुछ, मतलब नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आई वुड से कि एज ए क्यूए फ्यूचर बिल्कुल है। आपको एक्सेप्ट करना होगा अपने आप को एज ए क्यूए, पहले आप वो करिए। सेकंड चीज, ये मान के चलिए कि क्यूए और टेस्टिंग की जॉब कहीं नहीं जा रही है, वो रहेगी। नंबर्स कैन गो डाउन ओवर टेस्टिंग। जब एआई ओवर पावर करेगा चीजों को, तो टेस्टर्स के नंबर कम नहीं होंगे, डेवलपर्स के भी होंगे, मैनेजर्स के भी होंगे, हर चीज के होंगे। ठीक है, बट इफ यू आर द पर्सन हु कैन leverage that AI and blockchain, ठीक है, and build a niche for you, build expertise for you, nobody can stop you from reaching good heights for sure. Okay. एंड थैंक यू सो मच मनीष, जिस तरीके से आपने आर्टिकुलेट किया सब चीजों को। मैं एक छोटा सा समराइज वर्जन देता हूँ हमारे पॉडकास्ट का कि हमने क्या क्या किया। ब्लॉकचेन से शुरुआत करी, ब्लॉकचेन में एक टेस्टर के रोल को जाना, किस तरीके से वो एक माइंडसेट के साथ आता है, कैसे काम करना है, यूजेबिलिटी के ऊपर यहाँ बहुत फोकस किया जाता है, सोर्स ऑफ ट्रुथ के लेकर हमने बात करी, वेब 1.0 2.0 3.0 किस तरीके से फ्यूचर है उस पर बात हुई, परफेक्ट रोड मैप क्या है, लर्निंग मटेरियल ओवर द इंटरनेट क्या क्या चीजें हैं, हमने इन सब पे डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच मनीष फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज एज पर योर My एक्सपीरियंस। pleasure and my pleasure and my pleasure and I would just say कि अब मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए भी काफी नई चीज है। मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का है, बट सिर्फ 1.5 साल मैंने ब्लॉकचेन में काम किया है।
तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस. आई कुड बी रॉन्ग. अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज करेक्ट मी. कोई बुराई नहीं है सीखने में. एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो एंड आपको हेल्प करे. एंड या इट वाज प्लेजर. इट वाज रियली गुड थैंक यू बीइंग हियर. थैंक यू।